चित्रकूट गिरी करहु निवासु। महाराजाधिराज मत गजेंद्र नाथ चित्रकूट यहाँ आप कैसे पहुँचेंगे, कहाँ रुकेंगे, पूजन सामग्री क्या है। शिवलिंग भगवान ब्रह्मा जी के यज्ञ के फल स्वरूप उत्पन्न हुआ था। शिवपुराण के अष्टम खंड के दूसरे अध्याय में इस मंदिर का वर्णन मिलता है और लगभग 11 लाख वर्ष पूर्व दूसरे शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने की थी। यदि आप चित्रकूट दर्शन के लिए आते हैं तो मद गजेंद्र नाथ के पहले दर्शन अवश्य करना चाहिए। और औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। नर देह पाऊं तो पैश्वनी के तीरनाथ लेकर अच्छे से अच्छे होटल, लॉज, होम स्टे सभी मौजूद हैं। आप कमेंट चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपार। नमस्कार मित्रों, मैं सत्यम दीक्षित आज चित्रकूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज महाराजाधिराज मत गजेंद्र नाथ चित्रकूट का यह वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है, जो आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगा। यहाँ आप कैसे पहुँचेंगे, कहाँ रुकेंगे, पूजन सामग्री क्या होगी, मंदिर निर्माण से लेकर औरंगजेब के आक्रमण तक सब कुछ इसमें बताया जाएगा, ताकि आपको अब दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसा शिव मंदिर है जिसमें शिवलिंग की स्थापना साक्षात भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी। यह शिवलिंग भगवान ब्रह्मा जी के यज्ञ के फल स्वरूप उत्पन्न हुआ था, जिसका स्वरूप गज के समान था, इसीलिए नाम ब्रह्मा जी ने मत गजेंद्र नाथ रखा। वह इसके पास 3 और प्राचीन शिवलिंग स्थापित हैं, जिसका पूरा विवरण आगे मैं आपको बताऊंगा, जो आपको आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करेंगे। इनके दर्शन मात्र से हृदय रोमांचित और मन असीम आनंद से भर जाएगा। साथ ही यहाँ आपको बहुत ही यादगार अनुभव और शानदार नजारा आपको जीवन भर याद रहेगा मित्रों, क्योंकि यह एक अनोखा ऐसा शिव मंदिर जिसमें एक साथ 4 शिवलिंगों के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा, जिसकी स्थापना लाखों वर्ष पूर्व की गई थी। सुना ऐसा भी गया है कि आज तक भारत में ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं है जहां 4 शिवलिंगों की स्थापना की गई हो। भक्तों को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह मंदिर की कहानियां बहुत रोचक और प्रेरक हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा के लिए, जिसमें हम मत गजेंद्र नाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप चित्रकूट की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको एक टिप्स भी देना चाहता हूँ। अगर आप सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आएंगे तो आप इन सभी जगहों को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए वीडियो के अंत देखें। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा जिससे आपकी यात्रा आसान और सुरक्षित हो सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप शिव जी के प्रेमी हैं तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। यह आपके लिए एक अच्छा अवसर होगा। यह मंदिर एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है, क्योंकि यह मंदिर कलकल बहती हुई पवन पावनी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक आकर्षक और खूबसूरत स्थल है, जो तीर्थयात्रियों को, प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए आकर्षित करता है और इसे आदर्श तीर्थ स्थल बनाता है और आपको प्रकृति की सुंदरता और शांति का अनुभव कराता है। साथ ही मित्रों, यह स्थल आपको एक अद्वितीय, अविस्मरणीय और कभी न भूलने वाला एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा। साथियों, शिवपुराण के अष्टम खंड के दूसरे अध्याय में इस मंदिर का वर्णन मिलता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ 30 धनुष लंबा और 30 धनुष चौड़ा एक आयताकार स्थान चुना, जहां पर 108 वेदियां बनाकर यज्ञ किया था। लगभग ये 34 लाख वर्ष पूर्व की कहानी है और इस यज्ञ के प्रभाव से यहाँ दिव्य और अलौकिक एक शिव प्रतिमा निकली थी, जिसकी स्थापना इस मंदिर में की गई है। और लगभग 11 लाख वर्ष पूर्व दूसरे शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने की थी और ठीक उसी समय तीसरे शिवलिंग की
की स्थापना भगवान अत्रि मुनि के द्वारा की गई थी और यहीं पर जो मोटा शिवलिंग है, इस चौथे शिवलिंग की स्थापना भगवान अगस्त मुनि ने की थी। जब भगवान राम वनवास को आए थे तो संत वाल्मीकि के आदेशानुसार लगभग 11.5 वर्ष अपने वनवास का भगवान राम ने इन्हीं मत गजेंद्र नाथ स्वामी की आज्ञा से यहाँ व्यतीत किया था। कहा जाता है कि यदि आप चित्रकूट दर्शन के लिए आते हैं तो मत गजेंद्र नाथ के पहले दर्शन अवश्य करना चाहिए और उनकी आज्ञा से ही आगे आपको दर्शन करने जाना चाहिए। साथियों, एक बार औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण कर दिया था, तब उनकी सेना पर भयंकर हैजा फैल गया, जिस कारण औरंगजेब बहुत घबरा गया और उस समय के प्रसिद्ध संत श्री बाला दास जी के पास जाकर इस समस्या का हल पूछा। तब संत ने उन पर कृपा करके कुछ भस्म दी और कहा सभी सैनिकों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे खिला दें, जिस कारण उनकी इस हैजे से मुक्ति हो जाएगी और औरंगजेब यहाँ से चला गया। आज भी औरंगजेब के द्वारा बनाया गया मंदिर, उनके द्वारा लिखा ताम्रपात्र यहाँ चित्रकूट में सुरक्षित है। मित्रों, यह चित्रकूट क्षेत्र बहुत पावन तीर्थ है। यहाँ संत भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की है जो हमारे क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। कहते हैं नर देह पाऊं तो पैश्वनी के तीर नाथ, खग जो बनूं अर्थात जो पक्षी बनूं तो जा बसूं प्रमोद बन, नित्य रघुनाथ के अनंत गुण गाऊं, वृक्ष जो बनूं तो मंदाकिनी के तीर नाथ, रज को जो बनूं तो पाऊं फटक शिला को पंथ। इस तरह यह लोक बहुत यहाँ प्रचलित है। आगे मित्रों, इस शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं। मित्रों, पूजा में लोग दूध एवं जल के साथ राम राम लिखा बेल पत्र चढ़ाने की परंपरा है। साथ ही शिव जी को नारियल भी यहाँ भेंट किया जाता है, जो सारी सामग्री नीचे दुकानों पर मिल जाती है। साथ ही इन्हीं दुकानों पर आपको एक लोटा मिल जाएगा, जिसमें यहाँ कल कल बहती मंदाकिनी नदी का शुद्ध जल लेकर ऊपर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यहाँ कैसे पहुँचें? साथियों, यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। यहाँ आप सभी अपने निजी साधन बस, ट्रेन व हवाई जहाज से पहुँच सकते हैं, जो सभी चित्रकूट में स्थित हैं। यहाँ रुकने के लिए यहाँ मुफ्त से की धर्मशालाओं से लेकर अच्छे से अच्छे होटल, लॉज, होम स्टे सभी मौजूद हैं। आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं इस पर पूरा वीडियो अलग से बना दूं, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको राजाधिराज मत गजेंद्र नाथ के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। मैंने आपको यह भी बता दिया कि आप इन जगहों पर आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी मेहनत का सपोर्ट करें। इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम एक लाइक कर दीजिए। इससे मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और मैं आगे भी आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर अभी तक आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा दें, जिससे हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाइए। इससे आपको हमारे नवीनतम वीडियो की जानकारी समय से मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करता रहूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। किसी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। भगवान मत गजेंद्र नाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय कामता नाथ की जय। श्री सीताराम।